हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेगमेंट में जो टॉपिक रखा गया है दैट इज़ डिफेमेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानहानि। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोग, ये एक ऐसा क्राइम है जो ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे होते हैं लाइफ में, लेकिन आधे से ज़्यादा को पता ही नहीं होता दैट दे आर डूइंग अ पनिशेबल ऑफेंस। डिफेमेशन या मानहानि क्या होता है? मानहानि का मतलब ये होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान की इमेज को पब्लिक के सामने, पब्लिक यानी कुछ नंबर ऑफ पीपल के सामने लोअर करे, और इस तरह से लोअर करे कि उस इंसान की जो इमेज है वो राइट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की नज़रों में गिरे। अब ये राइट मेंबर्स क्या होते हैं? यानी जो इंसेन नहीं है, और जो बिल्कुल एक कोई भी मतलब लेमैन जो इंसेन नहीं है और जो सोचने समझने की क्षमता रखते हैं सही से बिल्कुल। तो अगर एक इंसान दूसरे इंसान की, या किसी दूसरे बिजनेस की, किसी दूसरे फर्म की, या फिर किसी भी, आप समझ लीजिए XYZ किसी भी शॉप की, ठीक है, उनके बारे में कोई एक ऐसी अफवाह फैलाता है या कोई ऐसा फैक्ट फैलाता है पब्लिक में, स्प्रेड करता है कोई ऐसा र्यूमर जो कि सच नहीं है, ठीक है, और उससे उस इंसान की या उस बिजनेस को या कोई भी एक शॉप हो, उसकी जो पब्लिक इमेज है उस पर फर्क पड़ता है और वो राइट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की नज़रों में डाउन होती है, तो इसे हम कहते हैं डिफेमेशन यानी कि मानहानि। ये डिफाइन करा गया है सेक्शन 499 इंडियन पेनल कोड में, धारा 499 भारतीय दंड संहिता में मानहानि के अपराध को बताया गया है। अब कई लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं, यंगस्टर्स में भी चलता है, 21-22 साल के लोगों में भी चलता है कि भाई, या टीनेजर्स में, कि आपका माना किसी से लड़ाई हो गई, किसी से ब्रेकअप हो गया, तो ये कोई नई बात तो है नहीं, लड़के करते हैं कि जब ब्रेकअप हो जाता है या कुछ भी बात हो जाती है तो बाद में लड़की के बारे में ऐसी बातें जो कि समाज में नहीं फैलानी चाहिए वो स्प्रेड करते हैं, उस लड़की की इमेज डाउन करते हैं। ये पनिशेबल ऑफेंस है, इसे हम डिफेमेशन कहते हैं। काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर लोग ये काम करते हैं क्योंकि लोगों का नेचर होता है बातें बनाना, और उन्हें ये नहीं पता होता कि जो वो काम कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में र्यूमर्स या फिर गलत बातें बोल रहे हैं, जिससे कि उसकी फ्रेंड्स को, उसके फैमिली, उसके रिलेटिव्स या फिर उसकी पर्सनल इमेज पर एक धब्बा लग रहा है। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है जिससे कि एक अवेयरनेस फैले कि ये बातें करना सही नहीं है, ये लीगल तरीके से भी गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मानहानि यानी डिफेमेशन क्या होती है। सेक्शन 499 डिफाइन करता है डिफेमेशन को दो तरीके से, एक लाइबल और एक स्लैंडर। लाइबल वो डिफेमेशन होती है जो कि पब्लिश्ड फॉर्म में की जाती है, यानी कि किसी थर्ड पार्टी या किसी और इंसान के बारे में एक ऐसी बात बोलना जिससे उसकी इमेज खराब हो, अगर वो रिटन फॉर्म में हो, वो ऑडियो फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, या फिर कोई ऐसी इमेज हो, कोई ऐसी फोटोग्राफ हो, यानी कि एक तरीके से आप समझ लीजिए मीडिया फॉर्म में हो या फिर रिटन स्टेटमेंट हो, इसे हम कहते हैं लाइबल। ऐसे आपने अरविंद केजरीवाल का केस सुना होगा, उनके खिलाफ एक किसी दिल्ली के जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिख दिया था, उसमें कुछ गलत बातें लिख दी थी, तो फिर डिफेमेशन का केस चला था, ठीक है। और दूसरा होता है स्लैंडर। स्लैंडर क्या होता है? स्पोकन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। अगर आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में कोई भी ऐसी अफवाह या उसके बारे में कोई गलत फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, गलत फैक्ट जो उसके बारे में सच नहीं है, ऐसी बात समाज में फैला रहे हैं जिससे कि उसकी फैमिली, रिलेटिव्स या उसकी पर्सनल इमेज पे पब्लिक में एक धब्बा लगता है, तो वो सेक्शन 499 के अंडर एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो हमने समझा डिफेमेशन दो तरह से होता है, या तो लाइबल या फिर स्लैंडर। अच्छा, केवल अभी हमने इंसान समझा, इसके बारे में वैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ। दो पॉइंट्स याद रखिए, एक तो किसी कंपनी, किसी फर्म, कोई शॉप या फिर कोई भी बिजनेस, इन्हें हम लॉ की किताबों में एक पर्सन ही मानते हैं, ठीक है। तो अगर इन चारों में से किसी के बारे में भी, सपोज कर लीजिए पीछे आपके घर के पीछे कोई शॉप है, उससे आपकी बात बिगड़ जाती है और आप पूरे जाके अपने मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में फैला देते हैं कि इससे सामान मत खरीदिएगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, या फिर ये मिलावट करता है, और अगर वो इंसान ऐसा काम नहीं करता तो फिर ये डिफेमेशन होगा।
इसी तरह से एक और पॉइंट हमें याद रखना है, डिफेमेशन तब तक नहीं होगा जब तक उस बंदे की इमेज या फिर उस बिजनेस की जो इमेज है उस पर फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आपकी किसी से बिगड़ गई, आपने उसे पीठ पीछे कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया दो लोगों में बैठ के, उन दो लोगों ने उसे वो बात बता दी और इसके ऊपर उसने आप पे मानहानि का केस ठोक दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए। नंबर ऑफ पीपल माने अपने आप समझ लीजिए एक मोहल्ले में पूरी बात फैल गई या फिर आसपास की लोकेलिटी में बात फैल गई। अगर बड़े स्तर पर बात करें तो किसी जर्नलिस्ट ने किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई ऐसा आर्टिकल लिख दिया जिसमें उसके बारे में वो बातें लिखी गई जो कि सच नहीं थी, और वो पूरे स्टेट में फैल गई, शहर में फैल गई या पूरे देश में बात फैल गई और इमेज पर धब्बा लगा, तब जाकर डिफेमेशन का केस पूरा बनता है। अब हमने समझा डिफेमेशन का केस कब बनता है और क्या होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही आम बात है कि किसी तीसरे बंदे के बारे में लोग बातें बनाते ही हैं, ठीक है, इसलिए कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। उन एक्सेप्शंस को हम लोग समझेंगे। ये 8 एक्सेप्शंस हैं। इन 8 एक्सेप्शंस में आपको मैं ये बताऊंगा कि कब कब कोई भी ऐसा किया गया कार्य मानहानि या डिफेमेशन का केस नहीं होता है। सबसे पहले और ज़रूरी है, अगर कोई किसी ट्रू फैक्ट को गुड फेथ में फैलाता है बात को, जो कि पब्लिक के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पहले जो एग्जांपल लिया, सपोज कीजिए अब एक डेयरी है और वो सच में मिलावट करता है, वो अपने दूध में या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलावट करके देता है, ठीक है, या फिर कोई स्वीट शॉप है और वो अपनी मिठाइयों में मिलावट करते हैं, और ये बात सबके लिए किसी इंसान को लगता है कि आसपास की लोकेलिटी के जो लोग हैं जो वहाँ से सामान खरीदते हैं उनके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये इंसान ऐसा गलत कार्य कर रहा है, और इस गुड फेथ में ये बात फैलाई जाती है, तो फिर लोगों को इस तरीके से जागरूक करना ये डिफेमेशन का केस नहीं बनता। सेकंड आता है एक्सेप्शन, किसी पब्लिक सर्वेंट के पब्लिक कंडक्ट के ऊपर बात करना या फिर कोई भी आर्टिकल या बात पब्लिश करना डिफेमेशन नहीं है। आप लोग अगर सोशल मीडिया पे देखते हो तो आजकल एक ट्रेंड चला है कि माना जैसे चालान कटता है, या अभी लॉकडाउन में हमने देखा कि पुलिस वालों ने बदतमीजी करी लोगों को रोककर। अगर ये बात सच है कि पुलिस वालों ने चालान काटने के लिए या फिर नॉर्मल जनता के साथ कोई भी बदतमीजी करी है, या कोई भी ऐसा जुडिशियल या XYZ कोई पब्लिक ऑफिसर है जिसका कंडक्ट ऐसा है जो एक पब्लिक सर्वेंट का नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में कोई बात करना, कोई चर्चा करना या फिर कोई भी उसके बारे में पब्लिश करना चीज़, चाहे वो फेसबुक पर स्टेटस डाल के फैलाना हो या फिर वो न्यूज़पेपर में बताना हो, ये भी मानहानि के केस के लिए नहीं आएगा। तीसरा हम समझते हैं कोई पब्लिक क्वेश्चन पूछना, यानी कि पब्लिक की गुड के लिए, पब्लिक की मतलब एक गुड फेथ में जिससे पब्लिक का भला हो, ऐसे चीज़ के लिए कोई भी क्वेश्चन सरकार से पूछना डिफेमेशन नहीं है। जैसे हमने अभी अपने शहरों में देखा था कि अलग अलग शहरों के जो व्यापार मंडल या फिर ऐसे अलग अलग छोटे छोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स बन जाते हैं, उन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान, जैसे हर शहर का कोई ना कोई व्यापार मंडल बन जाता है, बिजनेस क्लास लोगों की एक कम्युनिटी बन जाती है, उन लोगों ने सरकार से क्वेश्चंस पुट अप करे लॉकडाउन में कि भाई आप हमें खोलने क्यों नहीं दे रहे और सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। इस चीज़ को भी हम डिफेमेशन में काउंट नहीं करेंगे, वरना इस तरीके से तो कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच छिन जाएगी, ठीक है, कोई बोलना ही छोड़ देगा, अपनी बात रखना छोड़ देगा। तो ऐसा पब्लिक गुड के लिए कोई भी क्वेश्चन सरकार से पूछना डिफेमेशन नहीं है। चौथा आता है कोर्ट की प्रोसीडिंग के ऊपर रिपोर्ट तैयार करना, डिफेमेशन नहीं है। जैसे कि अक्सर ये आर्टिकल्स हमारे यहाँ पब्लिश होते हैं या बात होती है कि जो कोर्ट है वो बहुत धीरे काम कर रहा है। हमारे इंडिया में सबको पता है कोर्ट में 2 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, या फिर किसी मैटर में कोर्ट को कई साल लग गए। निर्भया मामले में लोगों ने कहा कि कोर्ट को 8-9 साल क्यों लग गए पहुंचने में। इस तरह का सवाल पूछना या फिर पब्लिकेशन देना जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लेकर हो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है और वो डिफेमेशन नहीं है। लेकिन किसी कोर्ट के पर्टिकुलर ऑफिसर के बारे में, माना किसी जज के बारे में कोई गलत बात फैलाए कि ये जज ऐसे हैं वैसे हैं और ये जजमेंट बहुत धीरे देते हैं, ये डिफेमेशन में काउंट होगा। 5वां समझते हैं कोर्ट में चल रहे केस के ऊपर पब्लिश करना। अब इस बारे में कैसे, भाई कुछ बड़े हाई प्रोफाइल केसेस ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं
या जिनके बारे में बात होती है वो मीडिया में काफ़ी चर्चित रहते हैं। जैसे हम अयोध्या मामले को ले लेते हैं, तो अयोध्या मामले पर जब जब कोर्ट में सुनवाई हुई तब तब मीडिया में उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बताया गया, दोनों पक्षों के जो वकील थे उनकी बात रखी गई। ठीक है, तो इसे हम इसलिए कहते हैं ये एक फंडामेंटल राइट है पब्लिक का जानना कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स या कोर्ट के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है। इस बारे में अगर कोई पब्लिकेशन देता है या बात बताता है तो ये भी डिफेमेशन नहीं होगा। 6th पॉइंट समझ लेते हैं, मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। अब मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस क्या है? ऐसा कोई भी आपका अपने साइड से किया गया काम या फिर कोई भी ऐसा किया गया पब्लिकेशन या आपका टैलेंट शो करना जिसके ऊपर आप एक तरीके से पब्लिक के हाथ में डालते हैं। भाई सपोज कीजिए कोई एक्टर है, उस एक्टर ने एक फिल्म बनाई, ठीक है, या फिर कोई राइटर है उसने एक आर्टिकल पब्लिश करा, कोई ऑथर है उसने एक बुक पब्लिश करी। इन केसेस में क्या होता है, या फिर एक बहुत सीधा एग्जांपल समझते हैं, मैं खुद हूँ और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसे सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ। ऐसे केसेस में अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं और उसे पब्लिकली आप उसे पब्लिश करते हैं, अल्टीमेटली जिसका आपको रिजल्ट कैसे पता लगेगा कि उस चीज़ के लिए पब्लिक क्या जजमेंट देती है। तो उस पर अगर पब्लिक कोई गलत जजमेंट दे दे या फिर आपके काम के लिए पब्लिक कुछ गलत बोल दे कि ये अच्छा नहीं है या बुरा है, वो डिफेमेशन नहीं होगा। सही है, लेकिन अगर पब्लिक आपको गलत बोल दे, माना कोई ऑथर एक बुक पब्लिश करता है, एक बंदा जाकर उसके बुक की बुराई कर देता है कि ये बुक फालतू है, इसमें अच्छा मैटर नहीं है, इसे मत पढ़ना, ये डिफेमेशन नहीं है। लेकिन कोई बंदा जाके कहता है इस ऑथर की तो बुक ऑलरेडी बेकार होनी थी, ये तो ऑथर ही बेकार है, ठीक है, इस तरह की बात कोई फैलाता है, तो फिर वो डिफेमेशन है, क्योंकि वो उसके काम के बारे में बात नहीं है, वो उस ऑथर के उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात हो रही है। आखिरी के 2 छोटे से पॉइंट्स हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं। कोर्ट में किसी को एक्यूज करना या किसी पर एलिगेशन लगाना भी डिफेमेशन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे होने लगा फिर तो कोई भी XYZ इंसान अगर किसी और पे केस करता है, और ऑब्वियसली जब एक कोर्ट केस होता है तो जिस पर केस होता है उसकी इमेज गिर जाती है पब्लिक में। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं या पुलिस थानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कोर्ट में एक्यूज करना या गुड फेथ में एलिगेशन लगाना डिफेमेशन नहीं है। वहीं अगर कोई इंसान ऐसा करता है कि किसी को परेशान करने के लिए गलत इंटेंशन से उसके ऊपर केस डाल दे, तो वो मानहानि होगी, क्योंकि उसके गलत इंटेंशन के चक्कर में जिस इंसान के ऊपर केस हुआ उसकी पब्लिकली इमेज काफ़ी ज़्यादा गिर गई। और एक लास्ट पॉइंट है, वही जो मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, गुड फेथ में किया गया कोई भी पब्लिकेशन। बड़े हम देखते हैं पॉलिटिशियंस के बारे में या जो भी सरकार होती है उनके बारे में, ऑपोजिशन के जो नेता होते हैं वो कुछ भी उनके हमेशा कितना ही अच्छा कर लें, जैसे मोदी जी हैं कितना ही अच्छा कर लें, कांग्रेस वाले हमेशा उनके लिए उल्टा लिखेंगे। या फिर कांग्रेस वाले कितना अच्छा कर लें, जहां उनकी रूलिंग पार्टी जिस स्टेट में है वहां पे बीजेपी हमेशा उल्टा लिखेगी। तो इसे हम मानहानि या डिफेमेशन में नहीं लेंगे। तो ये 8 एक्सेप्शंस थे कब कब किस केस में मानहानि या डिफेमेशन का केस नहीं बनता है। अब एक लास्ट बिल्कुल हम समझ लेते हैं इसका पनिशमेंट। तो 499 में मानहानि बताया गया है भारतीय दंड संहिता में, और सेक्शन 500 धारा 500 में इसके लिए पनिशमेंट बताई गई है। और इसकी जो पनिशमेंट है आप यकीन नहीं करेंगे, वो 2 साल तक की पनिशमेंट है, और साथ में एक हैवी फाइन भी आपके ऊपर मजिस्ट्रेट लगा सकता है। तो आप ये समझिए कि किसी के बारे में कुछ भी गलत र्यूमर फैलाना या कोई भी गलत बात करना जिससे उस इंसान की पब्लिक इमेज पर धब्बा लगे, उसके लिए एक इंसान को 2 साल, जो कि एक बहुत लंबा पीरियड होता है, कहने को छोटा सा काम है कि भाई बुराई कर दी गुस्से में, लेकिन 2 साल तक भी जेल में बिताना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में हमने मानहानि के बारे में काफ़ी कुछ समझा, और मैं होप करता हूँ कि अवेयरनेस फैली कि किसी के बारे में कुछ भी गलत र्यूमर फैलाना कितना गलत है। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज बना है उसे फॉलो कीजिए, और हर वीडियो के मैं एंड में कहता हूँ अगर कुछ भी आपको क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर या किसी केस या जजमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर मेरे को DM कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर रेडी कर दूंगा। थैंक यू सो मच।